हाँ देखो बेटा, ये सवाल है 7 पॉइंट कितना 8 है ना। प्रश्नावली क्लास 12 की 7.8 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बेटा? 17 नंबर। 17 नंबर एकदम इजी सवाल है। कैसे लगाएंगे? इसमें एक पार्ट, दो पार्ट, तीनों पार्ट में इसको बांट देते हैं। इधर देखो बेटा, क्या बांटेंगे? पाई बाई 4 0, 2 को बाहर निकल लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और पहला पार्ट हो गया, प्लस फिर पाई बाई 4 और 0 एक्स पे क्यू dx दूसरा पार्ट हो गया, प्लस 2 बाहर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं जी हम लोग? जब कुछ नहीं रहता है तो वहां क्या मान देते हैं? एक, यहाँ क्या हुआ? कोई दिक्कत? अब 2 अपने स्थान पे सेक स्क्वायर का समाकलन होता है, क्या होता है? tan x, और साथ में हमारा वैल्यू किसका है? पाई बाई 4 का है और किसका है? 0 का, प्लस 3 एक कितना होगा भैया? 4 ऊपर और नीचे भी 4। अब वैल्यूएशन होगा पाई बाई 4 और क्या होगा? 0। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या माना जाएगा? x, और निश्चित समाकलन में जो वैल्यू है पाई बाई 4 है और 0। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? गुणा करेंगे बेटा, पहले 2 tan x के जगह क्या लिखेंगे? पाई बाई 4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ tan अब लिखेंगे कितना? 0 डिग्री। पहला हो गया, प्लस x के जगह पाई बाई 4 कितना घात लिखेंगे हम लोग? कितना घात है? 4 लिख लिए, माइनस एक बार का लिखेंगे? 0 बटा के कितना हो जाएगा? 4, प्लस 2 गुणे x का मान कितना होगा? पाई बाई 4 माइनस 0। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हाँ बोलो। कौन सा है? ये अच्छा हाँ बटा 4। ठीक, क्लियर हो गया? भूल गया ये दिमाग में ये था कि 4 है, बात समझ रहे हो ना? अब इसको ऐसे कोष्टक कर लो या ऐसे कर लो, रुक करो, इसको हम सजा के नहीं देते अच्छे से। x का मान पाई बाई 4 कट बेटा 4 थे बटा, ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। और इसको हम मझले कोष्टक में कर देते हैं। पाई बाई 4 का मान कितना होता है? 45 का मान 1, इसका मान 0। पाई पर का घात होगा 4, 4 चौक के 16 चौक के 64, 64 चौक के कितना होगा बेटा? 256 बटा 4। इस पूरे पार्ट का मान क्या होगा? 0। फिर यहाँ 2 से काट दो, 2 दूना। अब भैया 4 का इसमें क्या करेंगे? गुणा। 2 एक कम 2 का आएगा 2 माइनस पाई पे 4 का गुणा 256 में 1024 और प्लस पाई बाई 2। ये जो आया यही अपना इस क्वेश्चन का क्या हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब आंसर अगर सही से लिखना चाहो यहाँ लिख लो 2 माइनस पाई पे 4 बटा 1024 प्लस पाई बाई 2, यही इसका क्या हो गया? आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। यहाँ पे एक में से 0 घटेगा तो एक ही बचेगा ना, चिन्हवा किसका है? सही है अब तो? ये क्वेश्चन है 17 के बाद
कौन सा नंबर है बेटा? 18। आओ देखो सूत्र, सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र होता है cos किसका? 2। यहां अगर 2 थीटा है तो इसका थीटा होगा, लेकिन अगर इसका बटा अगर है तो यहां सूत्र होगा किसका? किसका? cos। देखो ध्यान से, cos। कोई दिक्कत है तो किसी समझ में आ रही बात? लेकिन हमारे पास सवाल में cos बाद में है और साइन पहले, हम लोग चेंज करेंगे। और जब माइनस में अदला बदली होता है तो सूत्र में चिन्ह में क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत? ये माइनस क्यों लिखा गया? चूंकि यहाँ cos बाद में हुआ और साइन पहले, तो यहाँ क्या होगा? माइनस cos थीटा। अब हम पूरी सवाल में साइन स्क्वायर x बटा 2 माइनस cos स्क्वायर x बटा 2 की जगह लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे? cos का लिखेंगे x। कोई दिक्कत? साथ में समझ आ गई बात अच्छे से? अब जब ऐसा लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह हम लोग कहां लिखेंगे? बाहर। कहां लिखेंगे? बाहर। और माइनस दो तरीके से हट जाता है। एक बार मैं तुमको रूल बताया था कि अगर स्क्वायर का चिन्ह अगर आ जाए, अब उसमें जब माइनस को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो माइनस लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं होता। बहुत पहले हमें रूल भी बताए थे और हमको लगता है कि बुक के हिसाब से भी रूल यही होता है, लेकिन हम लोग नियम से चलेंगे तो सही रहेगा। ठीक? अब इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा? cos x। समाकलन करोगे तो क्या होगा? sin x। चिन्ह किसका? चिन्ह किसका? माइनस का। साथ में पाई। और एक बार हम क्या रखेंगे जी? पाई। एक बार क्या रखेंगे? 0। हाँ या ना? रख दिए, कोई दिक्कत? पाई का मान क्या होता है? साइन पाई का मान होता है 0 माइनस यहां इसका मान 0, इसका मान 0, कुल मिला के उत्तर क्या? 0। बस स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लो बेटा। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट। देख, एक क्वेश्चन है 19, इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं। 2 का 6x x स्क्वायर प्लस 4 एक पार्ट हो गया, प्लस 2 0 3 बटा के x स्क्वायर प्लस 4, और इसको बाहू कर लेते हैं माना x स्क्वायर प्लस 4 बराबर का होगा, यहाँ ट्रिक सीखो। 3 x स्क्वायर का 2x dx बराबर का होगा dt, x dx बराबर dt बटा के कितना। अब ये मान पूरा किस में होगा? t में। इसका भी एक्सचेंज होगा, 2 का भी और 0 का भी एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इस पे यहीं पे बना देते हैं। x बराबर कितना? 2, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर t, जहां x है वहां लिखना है 2। 2 दूना 4 और 4 कितना बेटा? t बराबर 8 हो गया। एक और बना लेते हैं, x बराबर क्या लिखना है? 0, तो जहां x है वहां पे 0, तो इसका तो मुजबानी हो गया। t बराबर कितना हो गया? कौन कौन चेंज होगा? 2 और 0। अब देखो सवाल कैसे लगेगी, ध्यान देना। अब सवाल में हम ना 2 नहीं लिखेंगे,
2 के जगह कितना लिखेंगे 8 और 0 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 4। 6 कहाँ लिखेंगे, ध्यान देना 6 कहाँ लिखेंगे हम लोग बाहर। 6 ये वाला जो 6 है कहाँ लिखेंगे बाहर। अब देखो x, यहाँ देखना ध्यान से, x और dx, x और dx का dt बटा के 2 और ऊपर लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे t dt बटा के 2। हाँ या ना लिखेंगे, 6 बाहर कर दिए, ठीक, चाहे 6 यहाँ लिखो, बात लिखेंगे प्लस इसमें नहीं चेंज किए हैं, नहीं ना चेंज किए हैं, ये जस का 10। इसमें भी हम 3 को कहाँ कर देते हैं बेटा, 3 को कहाँ बाहर। यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4। ये सूत्र हो गया, कौन सा सूत्र हो गया, 1 बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का सूत्र होता है 1 बटा a tan इनवर्स x बटा के a, यही होता है सूत्र। अब देखो 6 इसका होगा लाख, माड में क्या होगा बेटा t, माड में क्या होगा t, और यहाँ 2 से 6 कट गया तो कितना बचा 2 3 6। अब देखो ब्रैकेट बंद कर लिए, प्लस 3 सूत्र होगा 1 बटा के, देखो ध्यान से 1 बटा a, a में क्या है, a में क्या है 2, tan इनवर्स x में x है, a के जगह है 2, अब बाहर में 2 और 0, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। 3, अब इसके बाहर में क्या है जी 8 है, 8 है और 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, लाख 8 के जगह t के जगह कितना 8 माइनस लाख 4 हो गया। पहले की पूरी कहानी मेरी बैठ गई। ये 2 कहाँ हो जाएगा बाहर, 3 बटा के 2 का आया जी इसमें tan इनवर्स x बटा 2, मान रखना है 2 और का रखना है 0, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। ये माइनस का चिन्ह है तो हम इसको बटा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 3 लाख का लिखेंगे 8 ऊपर और 4, 8 ऊपर और 4 नीचे, प्लस 3 बटा 2, एक बार x के जगह का लिखेंगे 2 बटा के 2, और एक बार x के जगह का लिखेंगे 0 बटा के 2, ध्यान देना। और 3 बटा 2 से कोई लेना देना नहीं, समझ में आ गया। ये 3 यहाँ वाला है, 2 इसके नीचे वाला है। 4 दूना के 3 लाख 2, इस सूत्र का निकाल है समझने के लिए था। 4 दूना के 8 माइनस 3 बटा के 2, 2 से 2 क्या हुआ जी कट गया, कितना आया 1। इस पूरी कहानी क्या हो गई इसकी 0। अब बताओ 1 किसका मान है भैया, tan इनवर्स में 1 किसका मान है π/4, 0 माने कुछ नहीं। अब 3 लाख 2 3 पाई 4 दूना के 8, ये जो आया यही क्या हुआ, यही क्या हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, 3 7 से लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लो। लगा बेटा, ये सवाल है बहुत ध्यान से। 1 भाग 1 कई भाग, देखो एकदम एक स्टेप देखो, 1 0 x इंटू इधर x इंटू ax, ध्यान से सीरियस होकर देखोगे पूरी सवाल समझ में आएगी। dx प्लस 1 0 साइन पाई बटा के 4 इंटू एक्स, और ठीक एक्सपोनेंट हमेशा अंत में रहता है, ये प्रथम होगा और यह क्या होगा। ट्रिक सीखना ध्यान से, पहले लिखना
एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स किसका चिन्ह माइनस सबका समाकलन डी बाई डी एक्स इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स, और इतना के बाद ब्रैकेट बंद करके क्या होगा डी एक्स। ट्रिक सीखो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? चूंकि हम लोग को बुक में जो रूल दिया है उस रूल के अनुसार चलेंगे तो थोड़ा एक स्टेप तुम लोग को और समझना पड़ेगा। टोटल में दे दिया है कि हाफ में दिया है, इसका तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है, जैसे यह है ना, मैं इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि ये मान हम कहां कहां लिखेंगे, ठीक? तो हम पूरे सवाल को फाइनल करने जा रहे हैं, तो यहां 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 न लिखकर यहां, कोई दिक्कत? प्लस स्टेप बाय स्टेप सीखो। साइन का क्या होता है जी? माइनस कास पाई बाई 4 इंटू एक्स, ठीक? लेकिन फिर से जब करेंगे किसका? पाई बाई 4 इंटू एक्स का, तो क्या आएगा जी? 1 बटा पाई बाई 4। यही रहस्य समझना है। जैसे 2x होता है ना, तो 1 बटा 2 लिखते हैं। उसी तरह समाकलन में पाई बाई 4 है तो 1 बटा के x मान के पाई बाई 4। अब समझना बात, ब्रैकेट बाहर का रहेगा जी, 1 रहेगा और 0। स्टेप बाय स्टेप सीखो। x अपने स्थान पे ex माइनस x का 1 ex dx। अब बाहर चुपचाप रहने दो, टेंशन एकदम मत लो। 1 और 0, कोई दिक्कत? सब संतुष्ट हो अच्छे से? प्लस माइनस यहां पे अब क्या करोगे? पहले सजा लो। ये 4 कहां जाएगा? ऊपर। अब पाई कहां आएगा? नीचे। ऐसे 1 बटा पाई बाई 4, तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, अब पाई नीचे। तो हम इसको यहां लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? ट्रिक्स 4 बटा के पाई, ठीक? ओके। फिर कास पाई बाई 4 का लिखेंगे x बाहर 1 और 0। कोई टेंशन किसी को? कोई दिक्कत किसी को? आप x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स का ex साथ में 1 और माइनस 4 बटा पाई। अब हम मान इसका रख देते हैं, कास पाई बाई 4, x के जगह कितना? 1 माइनस कास पाई बाई 4। क्या लिखेंगे बेटा? x के जगह क्या लिखेंगे? 0। ट्रिक सीखना। सब संतुष्ट हो? कोई दिक्कत नहीं। अब जहां जहां x है वहां वहां का लिखना है 1, वहां वहां का लिखना है 1। ट्रिक सीखो। तो जहां x है 1, e पे 1 पहला हो गया, पहला मान हो गया। अब दूसरा मान, जहां जहां x है वहां वहां का लिखना है बेटा 0। कोई दिक्कत? दूसरा का स्टेप हो गया, ये पूरा हो गया, फाइनल हो गया। माइनस 4 बटा के पाई। ध्यान देना। अब बताओ, 1 माने कुछ नहीं ना होता है, तो क्या बचा जी? कास पाई बाई 4 माइनस 0 का गुणा हो जाएगा तो पूरी सवाल क्या हो जाएगी? कास 0 अंश। अब समझना। अब इसमें से यह घटेगा तो क्या होगा? 0 माइनस, इसको हल करोगे तो 0, ई पे 0 डिग्री का मान, ई पे 0 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस 1। ट्रिक सीखना है एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे से। अब कास पाई बाई 4 किसका मान होता है? 1 बटा कड़ी में जो
माइनस का 0 अंश का मान कितना होता है भैया? 1 होता है। क्लियर हो गया? 0 का कहानी खत्म, इस 0 का कहानी खत्म। माइनस माइनस का प्लस माइनस 4/पाई। अब 1 माइनस इसका तिर्यक का होगा? गुणा। नियम के अनुसार कभी भी कड़ी में 2 लिखा नहीं जाता नीचे, तो इसका हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस कड़ी में 2 बटा कड़ी में 2। कड़ी में 2 से ऊपर, कड़ी में 2 से नीचे। क्या होगा जी? क्या होगा इसका? गुणा। तो 1 माइनस 4/पाई। कड़ी में 2 का 1 में गुणा करोगे, कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2, 1 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2, 1 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 से 4 का हो जाएगा, कट जाएगा। 1 माइनस 2/पाई कड़ी में 2 माइनस 2 जो आया, यही तुम्हारा इसका क्या होगा? आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक एक अक्षर का स्क्रीनशॉट अच्छे से समझने का प्रयास करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर किया करो। हाँ। कितना कुछ छोड़ दिया है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सचेंज है ना बेटा, वो तुम उससे मत परेशान हो। वो जो दिया हुआ है ना, एक्सचेंज दिया हुआ, तो उससे तुमको परेशान नहीं होना है। एक्सचेंज ऐसे किया है, समझो बात को। ए भी मेरा सही है। वो क्या किया बेटा? 1 माइनस उसने 2 आगे कर दिया। बात समझना, देखो मैं अभी कर देता हूँ। उसने क्या किया? 2 को पहले किया, कड़ी में 2 को बाद में किया। और जब एक्सचेंज किया तो यहाँ किसका चिन्ह हो गया? माइनस का हो गया। समझो बात को, बात समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस माइनस का कर दिया, यहाँ प्लस किया, 2/पाई किया, 2 माइनस कड़ी में 2 किया, फिर इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें किया था 2 दूना 4/पाई, फिर इसका इसमें गुणा किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये लिखो, चाहे एक लाइन और बढ़ा लो। 1 प्लस 2 दूना 4/पाई माइनस 2 कड़ी में 2/पाई, यही ना बोल रहे होगे? हैं? कोई दिक्कत नहीं है, इसको आंसर कर लो। तो तुम्हारी इच्छा पे तुम यही रोक दो, चाहे आगे बढ़ाओ। इसमें ये इसको आगे, इसको पीछे, इसीलिए यहाँ चिन्ह किसका आ गया है? ये किसका चिन्ह आया है? माइनस का। समझ में आ गई बात तुम लोग को? स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन लास्ट हमारा है। कड़ी में 3 अपर लिमिट, 1 लोअर लिमिट, dx1 + x² बराबर 4 विकल्प दिया है, चारों में सही है कोई? मैं विकल्प नहीं लिखा हूं। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, इसको सीधा करके x² + a²। कोई दिक्कत? x² + a²। कौन सा सूत्र बन रहा है हमारा? 1/x² + a² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a + c। यही बन रहा है, यही बन रहा है। 1/a में क्या है? 1 tan इनवर्स x/a, बाहर में कड़ी में 3 और कितना? कोई दिक्कत? 1 माने कुछ नहीं होता, tan इनवर्स x के जगह कड़ी में 3 माइनस tan इनवर्स कितना? 1। कड़ी में 3 किसका मान होता है बेटा? π/3। किसका होता है? tan इनवर्स कड़ी में 3 मान होता है tan किस डिग्री का होता है बेटा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/, के कितना लिखा जाएगा? 3। चूंकि पाई का मान होता है 180, 3 से काट दिए, कितना होगा? 60 डिग्री। माइनस 1 का भी होता है 45, 45 को लिखा जाता है π/। कोई दिक्कत? 3 गुणा कर दो, 4 एकम 4 पाई, 3 एकम 3 पाई, 4 3 12, 4 में से 3 घटेगा 1 π/12। यही अपना क्या हुआ? कोई दिक्कत है आता? स्क्रीनशॉट लो। तो नेक्स्ट 22वां देखो, एक क्वेश्चन है। अपर लिमिट 2/3 है,
लोअर लिमिट क्या है 0, 2/3 0। मैट्रिक बताया था कि x के साथ कभी भी अंक नहीं होता, तो 9 को क्या करना पड़ेगा कॉमन। और जब हम कॉमन करेंगे तो 9 कॉमन होगा, लेकिन 4 के कहाँ आएगा नीचे, प्लस x² यहाँ dx। आवाज नहीं ध्यान से, हो गया। 9 को कहाँ निकाल देते हैं बाहर, और जब बाहर निकालेंगे तो ऊपर से कुछ नहीं है तो 1, नीचे से 9। इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं। सीधा का मतलब x² प्लस 2/3 पे स्क्वायर और dx। हाँ या ना, हो गया। सूत्र कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, 1/x² प्लस a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो सूत्र के अनुसार इसमें क्या लिखना है, 1/a, a का मान 2/3, फिर tan इनवर्स x और a का मान 2/3। बाहर अपना क्या चलता रहेगा पूरा लिख देते हैं। बाहर में क्या चलता रहेगा अपने पास 2/3 का रहेगा, कोई दिक्कत। 3 से हम चाहे तो काटते हैं, 3 तरीके 9 का आएगा जी 1/3 दूना के 6। tan इस 3 का इसमें क्या होगा गुणा, तो tan इनवर्स 2x नहीं 3 है ना 3x/2 हो गया। और साथ में 2/3 और क्या है, कोई दिक्कत नहीं आता। आप देखो 1/6 से कोई लेना देना नहीं रहेगा। tan इनवर्स 3 जहां x लिखा है वहां 2/3/2। पहला हो गया स्टेप किसका, माइनस का। फिर tan इनवर्स 3 गुणे x के जगह 0/2। दोनों स्टेप मैंने लिख लिया। ठीक, 3 से 3 कट गया। जब 3 से 3 कटा तो क्या बचा बेटा, tan इनवर्स 2/2। tan इनवर्स ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0 माने कुछ नहीं होता। 2 से 2 कट गया, क्या बचा जी tan इनवर्स क्या होगा यहाँ 1, यहाँ का मान नहीं हो गया क्या 0 मीन्स कुछ नहीं। tan इनवर्स किसका मान है हमारा π/4 का। अब गुणा करेंगे तो 4 6 कितना हो गया 24। ये जो आया यही तुम्हारा स्क्रीनशॉट लो। अब अगला चैप्टर हम लोगों का कौन सा है 7.9। पहली दूसरी तीसरी हर सवाल में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल दूसरी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जरूर मिलते हैं। तो बस आज यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट